हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे और बहुत सुरक्षित होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आप सब लोग जानते हो, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। सीरीज़ का नाम है, मैं आपको डेली अखबार के डिस्कशन, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके करंट अफेयर बहुत बड़ा इश्यूज़ है कि सर कैसे पढ़े, उसी को लेकर के मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास 27 और 28 दोनों दिनों के अखबार की न्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा आपसे, जो अखबार में मेन पॉइंट्स रहे हैं। तो पहले 27 मई की कर लेते हैं बातें। जैसा आप सब लोग जानते हो कि यास एक साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में आया है अभी, ठीक है, जिसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, प्रभावित हुए क्षेत्र, बिहार। तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, ये जो साइक्लोन्स है, कई बार मैंने कहा भी है कि इनका यास जो है ये नाम दिया गया है किस कंट्री के द्वारा पूछे तो ये बताना ना, ओमान कंट्री के द्वारा दिया गया है। अभी हाल ही में पीछे ताउते साइक्लोन आया था जो अरेबियन सी के अंदर आया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो किसने दिया था, वो म्यांमार कंट्री ने उसका नामकरण करा था। तो कोई भी अपकमिंग एग्जाम्स होगा तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी बार ये भी पूछ लेता है, जैसे इंडिया में IMD जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस है अपने न्यू दिल्ली में है, जिसको मौसम भवन लोधी रोड में, ठीक है। इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं। तो आप थोड़ा सा, मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, इसके ऊपर बता भी रखा है, तो आप इस एंगल से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पेज पे यही था, यास रिवर के बारे में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी चल रही है। व्हाट्सअप मूव हाई कोर्ट अगेंस्ट द न्यू IT रूल्स, ठीक है। IT रूल लेकर के, प्राइवेसी को लेकर के, तो राइट टू प्राइवेसी वाला एक्ट यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उसमें व्हाट्सअप ये कह रहा है कि भाई हम अगर डाटा, हम पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकते अपने कस्टमरों के, जो हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है, उसके लिए चला गया। और आपको याद होगा लास्ट टाइम कि भाई इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चला था, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट याद रखना, ज़्यादा नहीं। जो हमारा राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आपका होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। राइट टू प्राइवेसी फॉल अंडर विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, ठीक है। देन आगे जो न्यूज़ है कोई खास नहीं है इसमें फर्स्ट पेज में। और यहाँ पे डोंट मेक स्टेट फेंड टू देमसेल्फ और जैप्स से CM केजरीवाल जी कुछ कह रहे हैं। जैसे अभी बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अपना ये वैक्सीनेशन का देखें कैसे क्या करना है, तो उसी के लिए थोड़ा सा ये बोला। तो ये खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो थोड़ा देख सकते हैं। देन बच्चों, एक व्यक्ति है HS दोसर स्वामी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। इनकी हाल ही में भी डेथ हुई। जैसा आपको मैंने बोला है कि करंट अफेयर में आप अपना खुद के नोट्स बनाओ, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनकी डेथ होती है हाल ही में, जिनको कोई अवार्ड मिला हो या वो फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड हो, तो वो सब चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन करा करो। और कोशिश करो कि हफ्ते में लास्ट दिन पूरे हफ्ते पढ़ो और संडे को उन सबको पूरे को रिविजन करो। सबसे बेस्ट तरीका है करंट अफेयर बनाने का न्यूज़पेपर। और अच्छा रहेगा अगर आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव भी क्वेश्चन जो इंग्लिश के पेपर में आते हैं वो भी आप इजीली कर सकोगे। तो ये सब था, ठीक है। देन अगर मैं नेक्स्ट पेज मूव करूँ, इसके अंदर वो वैसा कुछ और ख़ास नहीं है, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा है कि अमेज़न ने स्नैपअप MGM को 8.5 बिलियन में खरीद लिया। थोड़ा सा ये सब जान सकते हो कि अमेज़न के भाई CEO कौन है, ये सब चीज़ें आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो। देन अगर मैं फर्दर आगे बात करूँ, ये बस कोरोना केसेस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ, हाँ, एक बहुत अच्छा न्यूज़ है इसमें, कांस्टेबल टू ACP, दिल्ली कॉप्स रियलाइज ड्रीम। एक है ACP बने फिरोज़ आलम। इनका अगर मैं बोलूँ, मोटिवेशन, आप बोलते हैं ना बच्चों, मोटिवेशन भाई सबसे बेस्ट तरीका है। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है कि मैं इस धरती पर आया हूँ तो मेरे को करना क्या है, आपको ये अगर क्लियर है ना, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस काम के प्रति बिल्कुल तहे दिल से लग जाओ, अच्छे से मेहनत करने। यहाँ पे एक रोल मॉडल है, आप समझ सकते हो, आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो मिल जाएंगे। ACP फिरोज़ आलम, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था एज ए स्टूडेंट। जब ये गवर्नमेंट स्कूल के थे तो इनके 2 सपने थे, 2 ड्रीम्स। पहला था कि टू ज्वाइन अ पुलिस फोर्स, कि पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँ, और दूसरा था बिकेम ए ऑफिसर्स। इन्होंने खूब मेहनत करी। आफ्टर 12th के बाद यहाँ दे रखा अखबार के अंदर कि ये कांस्टेबल, एज अ कांस्टेबल अपॉइंट होते हैं। देन आफ्टर उसके बाद ये पढ़ाई जारी रखते हैं और जो UPSC का रिज़ल्ट आता है 2019 में,
इनको रैंक मिलता है, जो 4 अगस्त 2020 को रिजल्ट आता है, इनको रैंक मिलती है 645 राइट नाउ। ये अब ये IPS ऑफिसर अपॉइंट हो गए हैं, ठीक, ACP बन गए हैं। और याद रखना आज ये बहुत सारे रोल मॉडल है बहुत लोगों के लिए। आप सोच सकते हो कि भाई देखो जॉब के दौरान भी एक व्यक्ति पढ़ सकता है टाइम निकाल करके। तो दुनिया में बच्चों कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी नामुमकिन नहीं है। इम्पॉसिबल जो वर्ड है ना, उसी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, एंगल से समझोगे, इम्पॉसिबल मतलब आई एम पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आप अपना सोच विचार बदले और अच्छे से पढ़ाई करें और रेगुलर करें। ऐसा नहीं कि 10 घंटे एक दिन पढ़ लिया, एक दिन 5 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं। रेगुलर पढ़े, तरीके से पढ़े, ठीक है। तो देखो ये चीज़ सबक सीख सकते हो कि इंसान कुछ भी चाहे तो मुकाम हासिल कर सकता है। और देखो 2010 में, उसके बाद 2019 की बात है, मतलब 9-10 साल से लगे हुए थे सर, और ये फाइनली सिलेक्ट हुए। तो मेरे को तो काफ़ी अच्छा इनका लगा, तो मैंने कहा चलो आपसे इसके बारे में शेयर करूँ थोड़ा सा। देन बच्चों इसमें अगर हम फर्दर मूव करेंगे न्यूज़पेपर में, तो ये बस वही है कि कितने लोग मारे गए, सब ज़रूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन हाँ, एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान रखना। अभी हमारे CBI के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट हुए, किसी भी अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट न्यू CBI के कौन है डायरेक्टर। तो याद रखना सुबोध कुमार जायसवाल, ध्यान रखना सुबोध कुमार जायसवाल अभी न्यू CBI के डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। और याद रखना कि इनको जो अपॉइंटमेंट करते हैं हाई पावर कमेटी करती है, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, CGI होते हैं, जैसे आपको पता है CGI कौन है हमारे अभी, NV रमन्ना, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। और कांग्रेस लोकसभा फ्लोर लीडर आदिर रंजन, ठीक है, चौधरी जी। तो ये सब लोग, और ये IPS से हैं 1985 के बैच के, महाराष्ट्र कैडर के, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसी बहाने आप गूगल पे जाके CBI के बारे में पढ़ो, CBI क्या होता है, वो क्या काम करता है, थोड़ा सा आप उनके बारे में जानने की कोशिश करो। देन फर्दर अगर बच्चों में मूव करूँगा आगे न्यूज़पेपर में, ये ओपिनियन है, मैंने कई बार कहा है ओपिनियन आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी मदद करेगी। देन अगर मैं आगे बात करूँ, सेंसस है, निफ्टी, ये सब आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए भाई। शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वैसे ही टेलीकॉम सेक्टर ट्राई करता है रेगुलेट, वैसे ही इंश्योरेंस को IRDA करता है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या पर्पज़ है, उसका क्या हेड ऑफिस है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है कई बार। तो थोड़ा सा ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। देन और इसमें कोई खास नहीं है खबर, ठीक है। तो आई थिंक ये हो गया 26 तारीख 27 तारीख का। चलो आज का अखबार में देखते हैं 28 तारीख वाले अभी। अगर हम थोड़ा सा इस पर डालें आज के अखबार में, तो आपको जैसे फर्स्ट पेज पे आ रखा है, ये थोड़ा साइक्लोन के बारे में पढ़ लेना, ताउते और वो जो यास जो सब साइक्लोन जो दो आए हैं, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा IT रूल को लेकर के ट्विटर और ये हमारे CEO, जैसे गूगल के CEO कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, कोई भी E-कॉमर्स है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब के CEO के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। देन अगर मैं इसकी बात करूँ आगे फर्दर कि भाई नेक्स्ट पेज पे वही सब साइक्लोन से रिलेटेड है, वो कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन इसमें थोड़ा सा अभी हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर प्रसाद, आप ध्यान रखा करो जो भी कोई न्यूज़ में रहता है, आपको ये नहीं कह रहा कि आप रटो बैठ करके, आप थोड़ा सा अखबार पढ़ोगे, फ़ोटो देखते हो, फ़ोटो देखने से आपको पिक्चराइज याद भी होती है कि भैया एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है। या अभी जैसे CBSE का 1 तारीख के आसपास 12th का पेपर होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर कुछ आएगा नोटिफिकेशन उनका, बताएंगे वो, ठीक है फाइनली। तो आपको ये पता नहीं चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है। देन IT अभी न्यूज़ में था, तो IT मिनिस्टर कौन है। ऐसे कर करके जब जब जो कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है तो उनके मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लिया करो। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूँ, तो भैया लोकसभा में जो लीडर होते हैं वो PM होते हैं, PM लीडर बनते हैं, और हमारे उसके अंदर COM होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूँ तो उसमें 4 पार्ट में हम पढ़ते हैं। जैसे एक होता है कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स, ठीक है, जिसको यूनियन मिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो जो COM पढ़ते हो ना बच्चों, वो बड़ा सा सर्कल है, उसके अंदर 4 पार्ट। एक हो गया कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर, एक होता है MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं जिसको, और एक होता है MOSIC इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक। और एक होता है DM होता है डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या होता है। तो थोड़ा ये सब चीज़ें भी पढ़ा करा करो। देखो सब्जेक्टों को आपस में इंटरलिंक करा करा करो। जब भी आप अखबार पढ़ते हो, अखबार पढ़ने का एक ही मकसद होना चाहिए, भाई क्या देश दुनिया में चल रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, एक तो ये पता होना चाहिए।
प्लस जो हमारे जो पिलर्स हैं, जो हमारे बेसिक सब्जेक्ट है स्टैटिक को बोलते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों को करंट के इशू से कनेक्ट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। और वहीं से पेपर बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो लोग भी अखबार में कमांड करेंगे वो बहुत जल्दी नौकरी पाएंगे, ये चीज़ की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। अगर आप करके देखोगे तो आपको देखोगे बहुत ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आएगा, ठीक है। देन इसके बाद और इसमें कोविड को लेकर के ओपिनियन पेज पढ़ा करा करो, थोड़े नॉलेज होती है। जीएसटी के बारे में पहले मैंने बता भी चुका हूँ थोड़ा सा, ठीक है कि। और उसके बाद आप इस पॉइंट्स पे, और आरबीआई का कभी भी न्यूज़ में रहता है तो थोड़ा सा देख लिया करा करो आरबीआई से रिलेटेड कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, हेड ऑफिस क्या है, ये क्या काम करता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के दौरान बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और हाँ, अपना रजिस्टर खुद बनाओ और खुद नोट्स बनाओ, उससे क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप आने वाले टाइम में मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और जो नए चैनल पे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपको टाइम से मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, ठीक है, बाय बाय।